Shaha welcomes you all back to another session of your English online classes. So my dear students, if you remember, we started a new lesson, that was lesson number 2, Praful learns a lesson, right? और हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने स्टार्टिंग के कुछ पार्ट रीड आउट किए थे, and that was about a girl Vidya, his younger brother Praful. So how was Vidya? Vidya was a girl who used to like cleaning the house, being neat and tidy, helping her mother, and both Vidya and her mother used to hate to go a corner of the room, and that was Praful's room, because Praful used to keep his room very messy and untidy. Yes, याद है आप लोगों को? प्रफुल अपना रूम बहुत ज़्यादा गंदा रखता था, इसीलिए विद्या और उसकी मम्मी को उसके रूम में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. And even after his dad gave many warnings to Praful did change his habit. And one day, एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स? One day his father was going for a 1-week tour, and बिफोर गोइंग फॉर द टूर ही थॉट टू मीट हिज किड, है ना. जाने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं प्रफुल से मिलते हुए जाता हूँ. सो व्हेन ही वेंट टू प्रफुल्स रूम, ही फाउंड दैट हिज रूम वाज कंप्लीटली डर्टी. ही वाज शॉक्ड टू सी हिज रूम. सो ही वार्नड प्रफुल दैट मेरे आने से पहले तक ये रूम साफ हो जाना चाहिए. बाय द टाइम आई कम द रूम शुड बी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज आई विल सेट यू राइट. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने पढ़ा था. एंड इसमें आगे ये हुआ था कि अब तो प्रफुल सैड हो गया बिकॉज ही गॉट स्कोल्डिंग्स फ्रॉम हिज फादर, एंड दैट्स व्हाई, एंड आफ्टर सीइंग हिज ब्रदर सैड, Vidya went to her and she said that don't worry brother, I will help you, we both will together clean this room. Right my dear students? So दोनों भाई बहन क्या डिसाइड करते हैं कि अब हम मिलके रूम को साफ करेंगे. इतनी हम लोगों ने पढ़ाई की थी हमारे पिछले क्लास में when we started this lesson. So in today's class we will see how both this brother and sister are going to clean this room. क्या ये रूम साफ होता है या नहीं होता, और होता है तो इन लोग रूम साफ कैसे करते हैं, इसे हम देखेंगे आज की क्लास में. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो रेडी फॉर द क्लास? Wear your headphones, take out your textbook and get ready for today's class. So my dear students, this much part we studied in our previous class. Now let's see what happens further. We studied Praful felt better and said thank you Didi. Up to this we studied. Now let's see what happened further. See. After returning from school on Monday, both of them collected all the scattered things of the room and kept them at their proper places. तो स्कूल से आने के बाद दोनों भाई बहन क्या करते हैं, मंडे को जब स्कूल से वापस आते हैं, सारी बिखरी हुई चीज़ों को, कलेक्टेड ऑल द स्कैटर्ड थिंग्स, स्कैटर्ड यानी कि जो चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं. ओके, सो स्कैटर्ड थिंग्स को उन्होंने कलेक्ट किया. ओके, एंड केप्ट देम एट देयर प्रॉपर प्लेसेस. जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी उसको अपनी जगह पर रख दिया. ओके, दिस इज व्हाट दे डिड ऑन मंडे. नाउ ऑन ट्यूसडे दे क्लीन्ड द स्टडी टेबल एंड अरेंज्ड ऑल द बुक्स ऑन शेल्फ. ट्यूसडे को वो क्या करते हैं, ट्यूसडे को वो स्टडी टेबल साफ करते हैं. दे क्लीन द स्टडी टेबल एंड दे अरेंज्ड ऑल द बुक्स ऑन शेल्फ. शेल्फ में सभी बुक्स को अरेंज करते हैं. ओके, देन मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया. नाउ ऑन वेडनेसडे विद्या गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क फ्रॉम स्कूल, सो शी कुड नॉट डू एनीथिंग. प्रफुल अलोन क्लीन्ड हिज रूम. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, विद्या वाज बिजी on Wednesday Vidya was busy, she got lots of homework from school, so that day Vidya didn't help. ओके, दैट डे प्रफुल अलोन क्लीन्ड हिज रूम. क्योंकि विद्या बिजी थी इसलिए प्रफुल ने अकेले ही उस दिन अपना रूम साफ किया. नाउ on Thursday they cleaned the wardrobe and arranged all the clothes. Wardrobe क्या होता है स्टूडेंट्स? अलमारी जिसमें हम कपड़े रखते हैं, राइट. सो थर्सडे को वो क्या करते हैं, they cleaned the wardrobe and arranged all the clothes. सभी कपड़े वो जमाते हैं. It took them 2 days to arrange it. Now कपड़े जमाने में उनको कितने दिन लग गए? 2 दिन लग गए. नाउ देयर वॉज ओनली 1 day लेफ्ट फॉर देम टू सेट द रूम एज देयर डैड वॉज रिटर्निंग ऑन संडे मॉर्निंग. अब उनके पास सिर्फ एक दिन बच गया था. सी मंडे दे डिड, जो बिखरे हुए सामान थे उन्होंने वो उठाया. ट्यूसडे दे क्लीन द स्टडी टेबल. वेडनेसडे because Vidya was busy, so Praful was alone cleaning the room. On Thursday they started arranging their wardrobe and clothes. Now Thursday and Friday 2 days were gone. Now only Saturday was left. So now there was only 1 day left, no, to clean the house. And on Sunday morning his father was coming. And now you might be remembering that पापा बोल के गए थे कि मैं जब वापस आऊँ तब तक रूम साफ हो जाना चाहिए. Remember students? So now what they did on Saturday evening,
They changed the bedsheet, the pillow covers, even the curtains of the room. सैटरडे शाम को वो क्या करते हैं, बेडशीट बदलते हैं, पिलो कवर्स भी बदलते हैं. पिलो यानी कि स्टूडेंट्स तकिया, ओके, तो तकिए के कवर्स भी बदलते हैं. एंड इवन द कर्टन्स ऑफ द रूम, व्हाट दे चेंज, कर्टन्स. कर्टन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पर्दे लगाते हैं हम रूम में, यस, दैट इज नोन एज कर्टन्स. सो change the bed sheet, the pillow covers, even the curtains of the room. Now the appearance of the room changed so much that even Praful could not believe his own eyes. अब रूम का अपीयरेंस, रूम का जो लुक था इतना ज़्यादा बदल गया था, चेंज सो मच दैट प्रफुल को भी यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि ये उसी का रूम है. ओके, सो नाउ as soon as his dad came on Sunday morning, Praful took him to show his room. जैसे ही संडे मॉर्निंग को पापा आ गए, so what Praful did, Praful took his father. Praful अपने पापा को लेकर रूम दिखाने लेके गया. Okay, even his dad was surprised to see the change. उसके पापा भी सरप्राइज हो गए कि भाई इतना गंदा रूम था. Now he has kept his room so neatly and beautifully. Now Praful told his dad about how his sister विद्या हेल्प्ड हिम. प्रफुल्ल ने अपने पापा को बताया कि कैसे उसकी सिस्टर विद्या ने उसकी मदद की. कुड प्रफुल्ल डू इट अलोन, नो, प्रफुल्ल अकेले ये नहीं कर पाता, बिकॉज उसकी सिस्टर विद्या, हर सिस्टर विद्या हेल्प्ड हिम. दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू क्लीन दिस रूम सो नाइसली विद इन अ वीक. Now he understood the importance of cleanliness and promised his father that he would never keep his things dirty again. प्रफुल्ल को क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया. ओके, और उसने अपने पापा को प्रॉमिस किया, ही प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड नेवर कीप हिज थिंग्स डर्टी अगेन. उसने प्रॉमिस किया अपने पापा को कि दोबारा वो अपनी चीज़ें गंदी करके नहीं रखेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इससे हमें एक सीख क्या मिलती है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. हमें सो स्टूडेंट्स क्या सीख मिल रही है हम लोगों को इससे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. दिस मीन्स कि साफ सुथरा सफाई करना भी भगवान की पूजा करने से बढ़कर है. ओके, आप भगवान की पूजा कर रहे हो पर आप साफ सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस इट्स ऑफ वेस्ट. ओके, तो भगवान की पूजा करने से भी बढ़कर है साफ सफाई रखना. ओके, सो दिस टेल्स अस, फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप अपनी चीज़ें साफ सुथरी रखोगे, रूम सुंदर रखोगे, तो ऑटोमेटिक देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग भी अपना रूम खुद से साफ करोगे और बहुत अच्छे से अपने रूम को रखोगे. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, so with this we complete our today's lesson, that is Praful learns a lesson number 2, and I am not giving you any much tough homework. You have to just read this story. Okay, you have to read this story and understand this story very nicely. And पिछली क्लास में if you remember we did the word meanings, right? तो आप word meanings को अच्छे से याद करोगे. Okay, अब क्लासेस बड़ी, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए, तो word meanings आपको याद करने हैं. Okay my dear students, so yes, your English teacher will be back again in the next class with some new topics to study together. Till then my dear students, take care, goodbye.